इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनियान ट्री एंड द रीड्स, बरगद का पेड़ और बेत का पौधा। रीड का मतलब क्या होता है? बेत। क्या होता है? बेत। जो हम जानते हैं छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं आसपास दलदली एरिया में, उसे कहते हैं। और बनियान का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है? बरगद। बरगद का पेड़ और बेत का पौधा, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, अ ह्यूज बनियान ट्री एंड सम रीड्स, एक बड़ा सा बरगद का पेड़। ह्यूज का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं बड़ा। बड़ा सा बरगद का पेड़ एंड सम रीड्स, और कुछ बेत के पौधे। ग्रीव साइड बाय साइड, अगल बगल उग गए। ग्रीव किसका सेकेंड फॉर्म है? ग्रो का, और इसका मतलब होता है उगना। क्या होता है? उगना। ठीक, तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो उगे। साइड बाय साइड का मतलब आमने सामने या फिर किनारे किनारे पर। द बनियान ट्री बोस्टेड दैट, बनियान ट्री डींग मारता था, हाँकता था। बोस्ट का मतलब क्या होता है? डींग मारना। क्या होता है? डींग मारना, हम इसे कह सकते हैं। वो डींग मारता था। दैट की इट वॉज मच स्ट्रांगर दैन द रीड्स, कि ये बेत के पौधे से, रीड से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, एक दिन एक तेज़ हवा चली। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या है? तेज़ हवा। ब्ल्यू का मतलब चली। मेकिंग द रीड्स बेंड, जिससे वो बेत का पौधा झुक गया। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, वो ज़मीन पर झुक गया। बेंड का मतलब क्या होता है? झुकना। बेंड का मतलब झुकना। लुकिंग एट इट, इसको देख करके, द प्राउड बनियान सेड, उस गर्व से भरे बरगद के पेड़ ने कहा, यू आर सो वीक, तुम इतने कमज़ोर हो। एंड फीबल, और कमज़ोर। देखिए, वीक का भी मतलब होता है कमज़ोर, और फीबल का भी मतलब होता है कमज़ोर। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, दोनों एक दूसरे के एक मीनिंग जैसी होती है दोनों की। तो तुम बहुत कमज़ोर हो। दैट की यू बेंट योर हेड, तुम अपना सिर झुका लेते हो। इन फियर, डर में। तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम अपने सिर को डर से झुका लेते हो। एवरी टाइम द ब्लोज, जब भी हवा चलती है। एवरी टाइम का मतलब क्या है? जब भी, हर समय। ब्लोज का मतलब होता है हवा चलना। जब भी हवा चलती है तुम अपने सिर को झुका लेते हो। लुक एट मी, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है वर्ड, तो कहता है वो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। आई एम सो स्ट्रॉन्ग दैट, मैं इतना मजबूत हूँ कि, मैं इतना ताकतवर हूँ कि। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर क्या है? ताकतवर। ताकतवर, मैं इतना ताकतवर हूँ कि आई कैन स्टैंड अपराइट, मैं सीधे खड़ा रह सकता हूँ। इवन इन द स्टॉर्म, यहाँ तक कि तूफान में भी। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं तूफान में भी सीधा खड़ा रह सकता हूँ। अपराइट का मतलब यहाँ पर क्या है? सीधा। स्टैंड का मतलब खड़े होना। वन डे, एक दिन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, एक दिन बहुत तेज़ हवा चली। स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू का मतलब बहुत तेज़ हवा चली। मेकिंग द रीड्स बेंड, जिससे वो बेत का पौधा झुक गया। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। द ट्री लाफ्ड एट इट, उस पेड़ ने उस पर हंसा। यानी वो जो बरगद का पेड़ था, बनियान ट्री था, वो हंसा। किस पर? उस बेत के पौधे पर। एंड सेड, और कहा। क्या कहा? नो स्टॉर्म कैन हार्म मी, कोई भी तूफान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर हार्म का मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाना। ठीक, नुकसान पहुंचाना। कोई भी तूफान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक। अ वेरी माइटी स्ट्रॉम, एक तेज तूफान। माइटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका भी मतलब होता है
ताकतवर, ठीक, ताकतवर, शक्तिशाली। जैसे स्ट्रॉन्ग और माइटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों की मीनिंग एक है, और उसी तरह फीबल और वीक का भी मतलब एक ही है। एक बहुत ही तेज़ तूफान आया, बिगन टू ब्लो, चलने लगा, बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ तूफान चलने लगा। अपरूटिंग, उखाड़ते हुए, द ह्यूज बनियान ट्री, उस बड़े बरगद के पेड़ को उखाड़ते हुए एक बड़ा ही तेज़ तूफान चला। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। क्या होता है? जड़ से उखाड़ना, उसने जड़ से उखाड़ दिया। गुड, अच्छा हुआ। साइड द रीड्स, उस बेत के पौधे ने गहरी सांस ली। साइड का मतलब होता है गहरी सांस लेना, अपने संतोष व्यक्त करना। तो उसने संतोष व्यक्त किया किस बात के लिए? कि अच्छा हुआ ये उखड़ गया। और वो क्या कहता है कि वी आर बेटा वीक एंड स्मॉल, हम बेहतर हैं कि हम कमज़ोर हैं और छोटे हैं। हम कमज़ोर हैं और छोटे हैं, ये अच्छा है, ये बेहतर है। वी कैन बेंट, हम झुक सकते हैं, बट वी डोंट ब्रेक, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। ये उस रीड का कहना था जब वो उस तूफान में बच गया। तो इससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? मोरल क्या है इसका? नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? टू मच प्राइड लीड्स टू ए फॉल, बहुत ज़्यादा घमंड पतन का कारण बनता है। लीड्स टू का मतलब क्या है? कारण बनता है, ले जाता है। फॉल का मतलब यहाँ पर है पतन, गिरावट की ओर ले जाता है। प्राइड का मतलब है, हम कहेंगे गर्व, या फिर इसे कहेंगे घमंड। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलेगी जिससे आपकी अंग्रेज़ी और अच्छी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।